वैसे सुभान अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह पाक है, और वो किसी के कहने से पाक नहीं है, वो तो पाक था, पाक है, पाक करने वाला है। उसे रहीम कहो, उसकी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कहने से, तो रहीम है। उसको करीम कहो, उस पर कोई फर्क नहीं। मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं जो कहता है उस पर फर्क पड़ता है। अगर उसको करीम कहते हो तो वो फिर तुम्हारे दिल में करम उतार देता है, रहीम कहते हो तो दिलों में रहम उतार देता है। आप कभी कभी मुस्कुरा भी लिया करें, ये मेरे हुजूर की बड़ी प्यारी सुन्नत है। आप यकीन जाने बड़े लोग परेशान हैं आजकल खूबसूरत बनने के चक्कर में। कुछ तो इतने बेचारे गलत फहमी का शिकार हैं कि जो मोबाइल के कैमरे ने उनकी फोटो जो फ्रेम की है और जो उनका फिल्टर ने बना के चेहरा बनाया, दाग बाग हटा दिए, वो उसको ही असल समझते हैं। बाकी और को अच्छा वो कैमरे ज्यादा बिकते हैं जो झूठ दिखाते हैं, यानी चेहरा कुछ होता है दिखाते कुछ और है। इतनी गलत फहमी है इंसान को खूबसूरत दिखने में। मगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया कि खूबसूरत कैसे होता है इंसान, तो उन्होंने कहा कोई कॉस्मेटिक, कोई क्रीम, मेरी बहनें सुन लें, कोई फेस वॉश, कोई भी इंसान के चेहरे को ग्लो नहीं करता, खूबसूरत नहीं करता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं और ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग मुस्कुराते हैं उनसे बात करने का दिल करता है। ये जो मुंह बनाए बैठे रहते हैं इनसे तो या क्या बताऊं मैं आपको। इस तरह के लोग अपने घर में घुसे तो बच्चे डर जाते हैं कि अब्बा आ गए, यानी अब्बा आया, कोई फिरौन का वजीर आया, कौन। क्या मतलब ये है कि इंसान जब घर में जाए तो मुस्कुराए, और ये मुस्कुराना सुन्नत। अम्मी आयशा फरमाती है जब हुजूर घर में आते थे और जंग से भी वापस आते थे फिर भी हुजूर मुस्कुराते थे, मेरे आका कभी चेहरा नहीं बनाते। मुस्कुराने से जिंदगी खूबसूरत होती है। जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ा अच्छा महफिल है ये, मैंने तकरीर तो करनी है ही, मगर थोड़ा सा आपका मिजाज बन गया सुनने का, माशाअल्लाह। सलामत रखे। जो चंद लड़के इंशाल्लाह इधर उधर जो खड़े हैं, तो उनसे भी गुजारिश करता हूँ वो भी आके बैठ जाए, उनके लिए भी बहुत कुछ है। हम तो दावत करने वाले लोग हैं। अच्छा, 2-3 शेर पढ़ने का दिल करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनायत नवाजिश सुभान अल्लाह। मैं तो इन उलमा का खादिम हूँ। मेरी तो तारीफ जो की है एजाज भाई ने, हमारे कारी साहब ने, इनकी अपनी मोहब्बत है। मैं तो ये भी खबर नहीं रखता कि मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी हूँ, तो मुझे किसी की बुराई करने से भी अब ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई तारीफ करे तब भी मुझ पे कोई ज्यादा असर नहीं होता, हालांकि मैं इंसान हूँ। मगर मेरी सबसे बड़ी तारीफ ये होगी कि जब मेरा ईमान पे खात्मा हो जाएगा। अल्लाह ताला करे तो हम सभी ईमान पे मरे, मरे तो कलमा पढ़ते हुए मरे, कहो आमीन। तो जो ये चाहता है कि वो कलमा पढ़ते पढ़ते मरे, उसे कलमा पढ़ना चाहिए ना। अब बताओ, सब चाहते हैं कि कलमा पढ़ के मरे, मगर कलमा पढ़ते कितना है? बोलो इधर तो देखो, कलमा पढ़ते कितना है? आदत बनाइए तो अल्लाह ताला आपको बरकत। तो 2-3 शेर पढ़ रहा हूं मैं, ये हुजूर की उस शख्सियत के बारे में पढ़ रहा हूं कि पूरी कायनात में उससे ज्यादा बड़ी मां नहीं है कोई। क्या बात। और हजरत ईसा से लेके हजरत मूसा तक, हारून अलैहिस्सलाम तक, किसी माँ का नाम नबी की आपको पता नहीं होगा। है किसी को? इल्ला माशाअल्लाह किसी को पता हो कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम कुछ को पता हो सकता है, मगर सबको नहीं पता। यूसुफ अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को पता है? याहिया अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को पता है? जकरिया अलैहिस्सलाम की अम्मी का किसी को नाम पता है? हारून अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम किसी को नहीं पता ना। मगर जब भी कोई कहता है आमना का लाल, फौरन हुजूर की अम्मी का ख्याल आता है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी दुआ करते थे, या अल्लाह जैसे तूने मुझे मशहूर किया है वैसे ही मेरी माँ आमना को भी मशहूर कर दे या अल्लाह। अब बस खामोश हो बेटे, खामोश। कुर्सी पे बैठो, पीछे कुर्सी होगी, जाओ बैठ जाओ, जाओ कलंदर जाओ, जाओ।
वाह दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हल्का सा भाई माइक ठीक करें। मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, मलके दो जहान है मेरे नबी की मां, रहमत का साएबान है मेरे नबी की मां। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातिमतुज़ ज़हरा कॉन्फ्रेंस, रहमत का साहब क़िबला। और ये शेर समाप्त करें। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चच्ची सुभान। किसकी है? चच्ची है मौला अली की, दादी है सैयदा फातिमा की। अब जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चच्ची है मुर्तजा की दादी बतूल की, रखती ये खानदान है मेरे नबी की मां। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निसार हजरत, निसार कुर्बान। अच्छा एक शेर और सबके। पढ़ रहा हूं। लोग कहते हैं अपनी अम्मी को अम्मी जान, क्या कहते हैं? अम्मी जान। अम्मी जान होती भी है, नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं। अम्मी अतः जो बच्चों पर जान निछावर करे वही तो जान होती है, जो आफत जान बन जाए वो थोड़ी जान है। ये जब दूसरी जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो आफत जान के मुतरादिफ है, ना कहा करो अम्मी ही जान है। अम्मी क्या है बोलो? अम्मी ही जान। अम्मी जान है, सबकी अम्मी सबकी क्या है? जान। अब ये शेर समाप्त करो, समझाने से शेर हल्का हो जाता है। शेर समझना, ये मैंने इतनी तमहीद तो मान दी मगर समझाऊंगा नहीं शेर। सबकी माँ सबकी क्या होती है? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, वाह वाह वाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, सोचो कि किसकी जान है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सोचो कि किसकी जान है। आखिरी शेर सुभान पढ़ता हूं। अल्लाह। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे। हुजूर की अम्मी आपको नवाजे। वैसे मैंने बहुत जगह पे हाजिरी की, अपनी बात कर रहा हूँ, बड़े मज़ारों पे गया हूँ, बगदाद शरीफ करबला सब में गया हूँ, मगर आज तक मुझे इतना लुत्फ कहीं नहीं आया जितना हुजूर की अम्मी की बात। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं रमजान की वो रात भूलता चाहता हूँ तब भी नहीं भूलता कि जब मैं हुजूर की अम्मी की कब्र पे सवाली बन के खड़ा था और मैं कह रहा था, एक चिराग तक नहीं जलाया हुजूर की अम्मी की कब्र पे, जिसके बेटे के दम से सारी दुनिया की रौनकें। उलमा सूफिया ने लिखा है, जब सैयदा आमना का जिक्र हो तो बे औलाद अगर औलाद मांगे तो अल्लाह औलाद दे देता है। हुजूर की अम्मी के जिक्र पे कुछ लोग कहते हैं ये गैर मुस्लिम है, वो जो ये कहते हैं नबी की अम्मी मुसलमान नहीं थी। ये खुद कलमा पढ़ते हैं, कहते हैं हम मुसलमान हैं, और जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी अम्मी के बारे में कहते हैं माज़अल्लाह वो मुसलमान नहीं थी। मगर हम आला हजरत वाले क्या कहते हैं, सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक,
जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। अच्छा आखिरी शेर पढ़ता हूं, मक्ता भी है। अच्छा मक्ता जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो बड़े बदतमीज हैं। मेरे भी कलाम में जब कोई मक्ता नहीं पढ़ता तो बड़ा गुस्सा आता है। मैं कह लगा यार ले दे के मक्ता ही होता है बेचारे का, शायर का। अच्छा मक्ता ये है कि बड़ी मेहरबानी, अल्लाह जज़ा दे आपको भाई, बड़ी मेहरबानी आपकी। तो जब कोई डीएम की अम्मी अगर उसको कोई हुक्म करेगी मानेगा नहीं मानेगा? बादशाह की माँ बादशाह से कहेगी मानेगा नहीं मानेगा? अब ये शेर आखिरी है और मक्ता है, समझ लीजिएगा। हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, अल्लाह। हाकिम वो जिसके हुक्म पर हाकिम भी जी कहे, वल्लाह वो हुक्मरान है मेरे नबी की माँ। अल्लाह वो हुक्मरान है, अल्लाह वो बस बस बैठे। ये अब तकरीर शुरू कर रहा हूँ, इको कम कर दें भाई, बड़ी मेहरबानी। आप इस वजह से भी ये मनकबत पड़ी कि हुजूर की अम्मी के नाम के बरकत से महफिल ठहर गई माशाअल्लाह। बिल्कुल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बैठे दुआ कर दे, वहीं से दुआ कर दे, वहीं से दुआ कर दे बेटे। ओ भाई सुभान अल्लाह, ये बड़ी कम उम्र का अरबी है भाई, सुभान अल्लाह, दुरूद शरीफ माशाअल्लाह। अच्छा अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह का बनाया हुआ है, सुभान अल्लाह। भाई इन लोगों को देखा करो तो यही कहा करो मेरे मालिक तेरी शान है, तू अपने काम तेरे काम, सुभान अल्लाह। किसी के बारे में कोई लफ्ज ना कहो। एक आदमी ने कीड़े के बारे में कहा, उलमा ने लिखा, उसने कहा इस कीड़े को बनाने की क्या जरूरत थी, ठीक। अब उसको बीमारी हो गई, कहीं ठीक ही नहीं हुआ। एक हकीम ने फरमाया, एक हकीम ने कहा फला कलर का कीड़ा है ये, अगर ये कीड़ा मिल जाए तो इसकी धुनी से ये आदमी ठीक हो जाएगा। तो वही कीड़ा उसको जला के उसकी धुनी जब दी गई तो ये साहब ठीक हुए और फिर बाद में बोले मालिक मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई थी, मैं समझ नहीं पाया। माशाल्लाह जो रोड पर खड़े हैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये एकदम आ जाएंगे नीचे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ ये जो 10-15 लोग रोड पर खड़े हैं ये सब अल्लाह के फजल से अच्छे लोग हैं, नेक हैं, ये आ जाएंगे नीचे आके बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। कुर्सियां जो खाली रह गई हैं उसमें बस अब मैं कहने कहूंगा नहीं, इको कम कर माशाल्लाह। तकरीर मैं करना चाहता हूं तो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, थोड़ी खिदमत आपकी ये करना चाहता हूं। मेरी तकरीर का उन्वान ये है कि जो मैं आजकल सोच रहा हूं कर रहा हूं वो ये है कि अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये सिर्फ खाने के लिए जानवर बहुत थे, पीने के लिए जानवर बहुत थे, बच्चे पैदा करने के लिए जानवर बहुत थे, इंसान क्यों पैदा किया गया? इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई साइंटिस्ट नहीं देगा, कोई फलसफी नहीं देगा, वो खुद पैदा किया गया, उसको क्या पता कि वो क्यों पैदा किया गया है और उसको अल्लाह ने क्यों पैदा किया है। आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए फेंक देते हैं, उसका एक काम है, कार का एक काम है, बाइक का एक काम है, हर चीज काम के लिए है। इंसान ने इंसान के लिए जो इजाद किया वो सब काम का है, तो क्या अल्लाह ने जो इंसान को पैदा किया, इसकी तख्लीक की, तो क्या वो बेमकसद है? ये मौत, ये जिंदगी, ये शब, ये रोज, ये रात, ये दिन, ये क्या है? ये क्या है? ये ऐसा ही है, यूं ही है? नहीं नहीं, क्यों है? तो इसका जवाब इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। एक बार तो तब पैदा होता है जब अपनी माँ के पेट से पैदा हो, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। अब जरा गौर करें आप, इसका मतलब ये है कि अब कुरान से जब आप ये पूछेंगे कि ऐ अल्लाह तूने हमको क्यों पैदा किया, तो अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। एक जगह फरमाता है मौत और हयात को जो बनाया इसलिए कि तुम परखे जाओ कि तुम में कौन ahsan अमल करता है, कौन अच्छे अमल करता है।
और कौन अपने रब को भूल जाता है। आजमाइश के लिए पैदा किया इंसान को। क्यों पैदा किया बोलो? इम्तिहान के लिए। और इंसान 2 बार पैदा होता है। कितनी बार? एक बार जब पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार है और वो इस्लाम को मिटाने के इरादे से जा रहा है और कहता है मैं इस्लाम को मिटा दूंगा। तब तक उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। और जब वो दूसरी मर्तबा पैदा होता है तो वो कलमा पढ़ के मुसलमान होता है और पूरी दुनिया को इस्लाम का मतलब समझा देता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी थोड़ी देर पहले उसी मक्के की गली में चल रहा था तो उमर बिन खत्ताब था और थोड़ी देर के बाद वो फारूक आजम बन गया। उसने अपनी हयात का मकसद समझ लिया। इको कम करें भाई, गूंज कम करें। यानी मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि जिंदगी गुजरगाह है, ठहरने की जगह। जल्दी बोलो, ठहरने की जगह। आज आप ठहरा ही नहीं सकते। हमारी सांसें मौत के करीब कर रही है हमको। रोज सुबह शाम सांस चल रही है। सांस सांस सांस। हम सांस के साथ जिंदा है, साल के साथ नहीं, सांस के साथ, सांसों के साथ, सांसों के साथ सांस चल रही है। अब कोई भी चीज जब खत्म होने वाली होती है तो कमजोर हो जाती है। फिर सांस एक बार ऐसा होता है कि अटक गई, नहीं निकल रही, ना ऊपर जा रही है। मौत के वक्त नहीं देखा आपने भाई, अब सांस चल रही है खाली। क्यों? क्या हुआ? बस पूरा जिस्म बिल्कुल बेकार हो गया, बस सांस चल रही है, मौत का वक्त है। मैंने देखा है वो जो अपने लोगों से जिन्होंने अपने बच्चों के लिए हराम किया, सब कुछ किया, सब कुछ बना उना के तैयार किया, जब वो बीमार होकर पड़ गए तो उनके बच्चे कह रहे हैं अब्बा आप मर जाएं तो बेहतर है, अब्बा आप मर जाएं तो बेहतर है। ले, इसी दुनिया के लिए सबको छोड़ा था। अब सुने, मौला अली फरमाते हैं दुनिया गुजरगाह है, ठहरने का मकाम नहीं है, ठहरने का मकाम नहीं है, ठहरने का मकाम आखिरत है। मौला कायनात फरमाते हैं जिंदगी आजमाइश है। अब उस अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, वो खुतबा बयान करते हैं, मौला अली फरमाते हैं देखो जिंदगी आजमाइश है। और फरमाते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ सुबह आजमाइश है, सुबह भी आजमाइश, दोपहर भी आजमाइश, चाश भी आजमाइश, इशराक भी आजमाइश, फिर जोहर का वक्त आजमाइश, असर का वक्त आजमाइश, मगरिब का वक्त आजमाइश, इशा का वक्त आजमाइश, बच्चे आजमाइश, बीबी आजमाइश, खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, चलना आजमाइश, बोलना आजमाइश। बोलना कैसे है? जबान की आजमाइश। आंखों से देखना कैसे है? आंखों की आजमाइश। पैरों से चलना कैसे है? तकब्बुर से नहीं चलना, ये पैरों की आजमाइश। यानी सुबह शाम रात आजमाइश। बंदा सुबह सो रहा है, फजर का वक्त है, गहरी नींद में है, नींद बहुत गहरी है, कोई मेरी बहन भी सो रही है या मेरा भाई सो रहा है गहरी नींद में, अचानक फजर की अजान की आवाज आई। जब आवाज आई तो इंसान की आंख खुल गई। ईमान ने कहा चलो नमाज पढ़ने चले, मगर नफ्स कह रहा है नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। अगर तुम नमाज पढ़ने जाओगे ठंड लग जाएगी, अभी बहुत वक्त है, अभी तो अजान हुई है, थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर और लेट जाओ, बड़ी नींद गहरी है, थोड़ी देर और सो जाओ। मगर ईमान कह रहा है उठो उठो, अगर नमाज कजा हो गई तो फिर दूसरी मर्तबा कजा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी, लिहाजा उठो। मगर अब दोनों में झगड़ा हो रहा है। नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है उठ जा। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका नफ्स और मेरा नफ्स, मेरा भी दुश्मन और आपका भी दुश्मन। यानी नफ्स ये कह रहा है, दुश्मनी दिखा रहा है, मेरी बहन को रोक रहा है उठना नहीं, फजर ना पढ़ना वरना सर्दी हो जाएगी, ठंड लग जाएगी। अब मगर नौजवान ने क्या किया? अचानक उसके ईमान ने उस पे गलबा पाया, उसने लिहाफ फेंक दिया, ब्लैंकेट फेंक दिया, कंबल फेंक दिया। फेंकने के बाद उसने ठंडे पानी से ठिठुरते हुए वुजू किया, और जैसे ही उसने वुजू किया उसके बाद मस्जिद गया और जाकर के अपनी नाक उसने सजदे में रख दी। जैसे ही सजदे में रखी है वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया आज फला मोहल्ले में फला अल्लाह का बंदा अपने नफ्स पर गालिब आ गया और उसने अपने नफ्स को हरा दिया। मगर वो समझता था इसका इम्तिहान खत्म नहीं। उसके बाद मस्जिद से नमाज पढ़ के घर आया है, घर आने के बाद नाश्ता करके बाहर को निकला है। एक लड़की है, उसके कपड़े बड़े खराब हैं, वाहियात किस्म की बेहुदा लड़की है, उसने फिटिंग का लिबास पहना हुआ है, माज़अल्लाह। इसकी नजर उस पर एक मर्तबा पड़ी है, मगर इसने फिर अपनी नफ्स को नजर को छुपा लिया है। उलमाए इकराम कहते हैं एक नजर माफ है, सूफिया कहते हैं एक नजर में होता भी कुछ नहीं। जितने भी फितने उठते हैं दूसरी नजर के बाद उठते हैं। हजरत मुजद्दिद फिसानी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत ही आंखों से होती है। पहले आंखें देखती हैं, फिर दिल
पसंद करता है, फिर शर्म का इस फेले बद को कर जाती है और हमेशा के लिए इंसान जलील हो जाता है, बदकार बेकार हो जाता है। मगर उसका नफ्स कह रहा है देख ले, मगर ईमान कह रहा है नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नजर ना उठाना। नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ा अच्छा नजारा है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, देख ले। ईमान कह रहा है तेरे नबी ने फरमाया सिर्फ आंखों का, सिर्फ जो है वो छूने से जिना नहीं होता, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, मिलके जिना जिना नहीं होता, बल्कि आंखों का जिना भी जिना है, आंखों से देखना भी जिना है। हजरत उस्मान गनी के सामने एक आदमी आया, आपने फरमाया तू क्या जिना करके आया है? कहा नहीं तो। फरमाया तूने एक औरत को बुरी नजर से देखा था? कहां? कहा मैं तेरी आंखों में जिना के आसार देख रहा हूं, तेरी आंखों में जिना के आसार देख रहा हूं। हाय निगाहें किसी लायक नहीं बची, आंखें किसी लायक नहीं बची, आंखें बिल्कुल बेकार हो गई। इकबाल ने कहा था, खिरत ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। क्या समझता है नौजवान? ये आंखें तेरी आंखें हैं? नहीं नहीं, तू इनका मालिक है? नहीं, तू तो आरजी मालिक है, इसका असल मालिक रब है। ये आंखें तेरी, जब एक एक जर्रा जवाब देगा, गवाही देगा, तो क्या तेरी आंखें नहीं देंगी? हाँ, ये आंखें कहेंगी ऐ अल्लाह तूने दिया तो था अपने महबूब का रोजा देखने के लिए, तूने दिया तो था काबा, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, मगर इसने मुझसे कुरान नहीं पढ़वाया, गंदी चीजें दिखवाई। इसने मुझे रोजा रसूल ना दिखाया, इसने गंदी घटिया तस्वीरें दिखवाई। बताओ अगर कयामत के दिन आंखें ये गवाही दे दे अल्लाह के सामने, ये बताओ अगर किसी बड़े इंसान के सामने कोई ये कह दे कि ये अभी आंखों से बुरा काम करके आए, कितने शर्मिंदा होगे। और कयामत के दिन अगर अल्लाह के सामने आंखों ने ये जवाब दे दिया ऐ मेरे रब इसने तो आंखों से बड़ी गंदगी की, बताओ उस वक्त शर्मिंदगी का हाल क्या होगा। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा, जो गंदी तस्वीरें देख देख के मर गया उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरागत हासिल की है और हुजूर ने वुजू करना है। अब हर वक्त वुजू बावुजू रहना सुन्नत है मेरे नबी की। हुजूर ने वुजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैंने देखा हुजूर तयम्मुम फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज की हुजूर पानी मौजूद है तयम्मुम? फरमाया पानी तक मुझे जाना है मगर तयम्मुम कर रहा हूं। अर्ज की हुजूर जब पानी मौजूद तो तयम्मुम की हिकमत समझ नहीं आई। फरमाया ओ मेरे चचा मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता, मैं बेवुजू। हाय मेरे नबी को तो ये भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी जिंदगी किस तरह की है। हाय ये कितना अफसोस की बात है कि ऐसे ही अगर मर के कब्र में गए और जब आंखें उठाना चाहिए तो फरिश्ते कहेंगे ना ना तू आंखें ना उठा, नीचे को नजरें कर ले, तेरी आंखें इतनी खराब है कि तू नबी को नहीं देख सकता। उस वक्त में क्या होगा मेरे दोस्तों? जिस हाल में मरेगा इतनी गंदगी आंखें, रात की तन्हाइयां बर्बाद, तुम्हारी नशिस्तें बर्खास्त, तुम्हारी नशिस्तें बर्बाद, तुम नौजवानों आपस में देख करके गंदी तस्वीरें देखते हो। अरे शर्म नहीं करते? एक सहाबी रसूल है, उतबा बिन गजवान नाम है, बसरा में उनका मजार है, मैंने उनके मजार पे भी हाजिरी की है। वो तलवार चला रहे, तलवार चलाते चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मार के गुल्ला निकाल दिया नीचे को, ऐसे करके नीचे को। गुल्ला जब नीचे को निकाला लोग बोले पागल हो गया, एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिरे। अबू मूसा अशरी सहाबी रसूल आगे बढ़ के कहते हैं ओ उतबा लोग तुझे पागल कहते हैं, तूने आंख क्यों निकाल दी? कहने लगे अल्लाह के खौफ से निकाली, लोगों की वजह से नहीं। का क्या मतलब? का हुजूर फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आंख की कीलें ठोकी जाएंगी। बस तो मैंने सोचा कि अभी एक लड़की जा रही थी, उस पे नजर पड़ गई, तो मैंने सोचा कहीं मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए, अल्लाह के सामने रुसवा न कराए, तो मैंने आंख निकाल के फेंक दी। अब बता अबू मूसा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? बता माफ कर देगा? जब दोनों सहाबी मिल के रोए हैं तो सारा काफिला रोने लगा। हाय वो तो सहाबा थे और हमारी आंखें, ये तो 7-7 घंटा मोबाइल में दिल लगा रहने वाला नौजवान, ये तो बता भी नहीं सकता इसने कितनी बार आंखों से जिना कर लिया, ये तो बता भी नहीं सकता ये क्या समझता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इमाम गजाली फरमाते जिसका दिल जितना साफ होता है, मेरी इस बात पे तवज्जो कीजिएगा, जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। इसका मतलब समझ रहे? जिसका दिल जितना साफ वो उतना ही कुरान का कारी, इतनी तिलावत करने वाला है, वो तिलावत करने वाला है, वो कुरान पढ़ने वाला। अब मुझे बताइए कि
कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा एक महीने में 60 कुरान खत्म करते हैं, गौसुल आजम 60 कुरान खत्म करते हैं, इमाम शाफई 60 कुरान एक दिन में, एक रात में। मगर वो नौजवान जो एक पढ़ा लिखा भी है, हाफिज कुरान भी है, मगर वो हाफिज कुरान फेसबुक तो 3-3 घंटे देख लेता है, मगर कुरान 20 मिनट में एक सिपारा हो जाता है। हाफिज अगर चाहे तो 20-25 मिनट में वो एक कुरान का सिपारा भी नहीं कर सकता पूरा। तो उसको सोचना चाहिए कहीं मेरा दिल मुर्दा तो नहीं हो गया। क्या बात है कि बार बार यूट्यूब देखने को दिल करता है, कुरान खोलने को दिल नहीं करता। क्या बात है जो बार बार फेसबुक खोल लेता हूं, कुरान नहीं खोलता। कहीं मैं बर्बादी की तरफ तो नहीं जा रहा हूं, कहीं मेरा ईमान तो बर्बाद नहीं हो गया। हाय अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुरान के कारी खत्म होते चले जा रहे हैं, कुरान की तिलावतें करने वाले और करने वालियां खत्म होते चले जा रहे हैं। मेरी बहनों का वो वक्त जो कुरान में सर्फ होता था वो अब सीरियल में खर्च होने लगा है। वो लड़की निकल के जा रही है, उसका नफ्स कह रहा है देख ले, उसने नहीं देखा, उसने अपनी नजर नीचे झुका ली और ये शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ओ मेरे नौजवान, आंखें इतनी रो रो के धो ले और इतनी पाक कर ले कि जब कब्र में तेरे नबी आए और तू जब नबी को देखे तो कह दे कि कब्र में लहराए हैं, ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा हो गई है तलत रसूलुल्लाह। नारे जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह देखो, दौलत कमाना बुरी बात नहीं, कमाई है, मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाज़ेह तौर से इरशाद फरमाता है, अल्लाह को मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी नहीं, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। हुजूर फरमाते हैं आदम की औलाद के अंदर इतना लालच है कि एक जंगल भर के अल्लाह इसे सोना दे दे तो उसको ठिकाने लगा कि दूसरा जंगल तलाश करेगा दूसरे दिन। मगर वो कहता है हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कब्रों के मुंह देख लिए तुमने, कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर वो कहता है सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, एक ही बात को 2 बार कहता है, मगर इसमें सुम्मा लगाता है। सुम्मा का मतलब है अल्लाह अगर सुम्मा कह रहा है तो डर जाना चाहिए, अल्लाह फरमा रहा है सुम्मा का मतलब है फिर। वो कहता है हाँ जान जाओगे, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, फिर जान जाओगे, फिर जान जा, फिर हाँ जान जाओगे। ये दौलत, ये तुम्हारी पैसे से मोहब्बत। वो एक आदमी की लाश ऐसे तैर रही थी ना रोड उस पे, उसमें नदी में, तो पुलिस ने उसको पकड़ जो बाजियाब किया, उसको तलाश किया, तो उतनी खराब हो चुकी थी कि पता नहीं था किसकी लाश है, ये मुसलमान है गैर मुस्लिम। मगर जब पोस्टमार्टम हुआ तो वो लेके आए, कहने लगे ये मुसलमान की लाश है, इसमें इतनी निशानी भी मौजूद है, इमाम साहब आप ऐसा करें कि इसको जो आप दफनाएं। तो कहा मैं दफना दूंगा मगर कफन के पैसे नहीं। मस्जिद में ऐलान हुआ एक लावारिस लाश है, कोई बदनसीब मरा हुआ है, उसकी लाश पड़ी है, कटी फटी उठी चिली, कैसे क्या हाल हुआ होगा, उसका जनाजा नमाज़े जनाजा होना है, पैसे दो, तो कोई 20 रुपए, कोई 10 रुपए। मस्जिद में 1.5 घंटे ऐलान हुआ, फिर कफन तैयार हुआ, फिर तख्ते आए, नमाज़े जनाजा पढ़ाई, कोई नहीं रोया, न इमाम को तकलीफ, न मुक्तदियों को कोई तकलीफ, न कोई उसका जनाजे में जब दफन हुआ तो कोई रोया, बगैर आंसुओं की मैयत गई। मगर 3 महीने के बाद पुलिस आके बोली इमाम साहब जो आपने लावारिस बना के लाश दफन की थी ना, उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला है, और वो इतना मालदार आदमी था फला जगह का, और वो इतना बड़ा अय्याश था कि जब वो हुक्का पीता था तो दूध डाल के पीता था, जान भैंस का, वो पानी डाल के नहीं पीता था हुक्के के अंदर। मगर आज जब मरा है तो इसको लाश के लिए पैसे भी, इसके कफन के लिए पैसे भी चंदा हुआ है। ओए किस बात का गुरूर है मेरे भाई, क्या पता कहां तेरी लाश तू उड़ गिरे, कहां तू मरे, क्या पता मैं कहां मरूं, क्या पता कौन मुझे दफन करे, क्या पता कौन। किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है, किस बात का। इस घमंड को देखो, ये घमंड बर्बाद कर देगा। अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया, 16 साल की उम्र में वर्ल्ड टूर कर लिया, 19 साल की उम्र में उसने मर्सिडीज BMW 2-3 मकान खरीद लिए। मगर 24 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में शादी अपनी मर्जी से लड़की से कर ली, मगर 24 साल की उम्र तक गाना गाता रहा। एक दिन गाना गा रहा था, गाते गाते अचानक गिर गया, अब अस्पताल में गया, और जब चेकअप हुआ, आंख खुली, आंख जब खुली
देर हो चुकी थी। तभी तो मैं कहता हूँ गुरूर ना करो, डॉक्टर की एक रिपोर्ट बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जब डॉक्टर रिपोर्ट देता है, उसने कहा डॉक्टर मुझे क्या हुआ है, कहने लगे तेरे दोनों किडनियां फेल हो गई, तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए, अब तू डायलिसिस मोड पे आ गया। अब डायलिसिस मोड क्या है, खून पूरा निकलता है एक हफ्ते में एक बार, और उसमें 35 कहीं 40 कहीं 50,000 रुपए, एक महीने में 5-5 बार डायलिसिस होता है। कितना दर्द का प्रोसेस है, वो पूरा खून निकाला जाएगा। बोले ये क्या जिंदगी है कि एक हफ्ते में, कभी आपने इतने लोग बैठे, एक हफ्ते में पूरा खून निकल रहा है। आप में से कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में 2 रकअत नमाज पढ़ी हो, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे गुर्दे खराब नहीं है, वरना गुर्दे के मरीजों को देखो, जाओ पटना देखो, जाओ पटना जाकर के देखो अस्पताल में, जाओ दिल्ली जाकर के देखो एम्स में, गुर्दे के मरीजों को। मैंने देखा एक लड़के का ये नस फड़क रही थी, मैंने क्या हुआ, कहने लगे मुझे डायलिसिस होता है। मैं कहा कब से, कहने लगे मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी और मकान भी बेच दिया, अकेला हूं मैं, मेरा बाप रोड पे आ गया, मगर सैयद साहब मेरे गुर्दे ठीक नहीं हुए। वो कहता मैं अकेला लड़का हूं, 22-23 साल की उम्र, रो के कहता मेरे लिए दुआ कर दो। मैं कहा मैं तेरे साथ रो सकता हूं और तेरे लिए क्या कर सकता हूं। आप में से कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी कहा हो अल्लाह मेरी सेहत है, तेरा शुक्र है, कभी आप नाशुक्री करते रहते हो उस रब की, उसके खिलाफ बोलते रहते हो। एक आदमी ने मुझे कश्मीर में बुलाया, तकरीर आपकी करवाना चाहते हैं। मैं कहा मेरे पास वक्त नहीं, कहने लगे आपके पास तो वक्त है सही साहब, मगर जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है, आखिरी ख्वाहिश है उसकी, उसके पास वक्त नहीं, कैंसर है, 2 महीने का टाइम दिया डॉक्टर ने। मैं गया, मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई, उसका इंतकाल हो गया, सब कह दो अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। सलीम दाढ़ी थी उसके, मैं कहा क्या हाल है, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है, कहने लगे कैंसर की वजह से अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा कैंसर की वजह से शुक्र है, कहने लगे हाँ, कहने लगे सैयद साहब कुछ लोग अचानक मर जाते हैं, उनको तौबा की तौफीक नहीं होती, मेरे रब ने मुझे 2 महीने पहले तौबा की तौफीक दी है। कहने लगा मैं बड़ा पापी हूं, मगर मेरा दिल कहता है कि जब मैं रोऊंगा तो जरूर मेरा रब मुझे माफ कर देगा। अब मैं जब सजदे में जाता हूं और उसके सजदे में जाके कहता हूं मालिक बड़ा ही पापी हूं, बड़े गुनाह कर चुका हूं, और मेरे मालिक एक अंधेरे कमरे में भी मैं रह नहीं सकता मेरे मालिक, तो ये बता कि कब्र के ऊपर से मिट्टी, तख्ते के ऊपर से मिट्टी और अंधेरी कब्र, मैं कैसे रहूंगा। हाय हाय, जो तकरीर कर रहा है ये भी मरेगा, जो सुन रहे हैं ये सब भी मरेंगे, मगर हम सब अपनी मौतों से बेपरवाह हैं। मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो कामयाब हो जाओ तो अपने आप को मुर्दों में शुमार कर लो, मुर्दों में शुमार कर लो। और सोचो तो वो कहता है मैं रोता हूं, पहले भी नमाज पढ़ी थी बगैर कैंसर के, मगर वो क्या नमाज थी, अब नमाज है। अब जब सर सजदे में रखता हूं तो आंखें डबडबा जाती हैं और अपने करीम के सामने मुसल्ला भिगो देता हूं रो रो के, और कहता हूं मालिक मुझ पे करम करना। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी हमने कहा ही नहीं कि मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। जिसने गुर्दों का इलाज किया उसे लाखों रुपया दे दिया, जिसने दिल का इलाज किया उसे लाखों रुपया दे दिया, मगर जिसने दिल और गुर्दे दिए उसको तो कभी सजदा भी नहीं किया। अल्लाह अकबर। एक आदमी अस्पताल में भर्ती हुआ, 1.5 दिन में 90,000 का बिल आया। डॉक्टर ने उसको देखा तो उन्होंने डॉक्टर को बिल देखा तो रोने लगा, कहने लगा डॉक्टर ज्यादा पैसे लगते हैं, कहा नहीं अल्लाह ने इतना नवाजा है कि तेरा अस्पताल खरीद सकता हूं। तो बूढ़े से बोला फिर रोता क्यों है, कहा इस वजह से रो रहा हूं, तेरे अस्पताल से, तेरी ऑक्सीजन से मैंने 1.5 दिन सांस लिया है, तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में मैं कब से सांस ले रहा हूं, बूढ़ा हो गया, कभी मैंने सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। आप अस्पताल में जाके देखिए, मोहब्बत कीजिए अपने रब से, उससे प्यार कीजिए, उसे पुकारिए, उससे कहिए मालिक तेरी तलब पलटना था मगर दुनिया में लग गए, उससे कहिए मालिक हम पे फजल कीजिए कर, ए मेरे रब करम कर। और याद रखें ये नाक है, नाक के अंदर एक रग है जो दिमाग तक जाती है, सुर्ख रंग की रग है, और ये बदबू और खुशबू सूंघने पर है। इसको डॉक्टर कहते हैं कि ईएनटी स्पेशलिस्ट, इसको कहते हैं न्यूरोसर्जन, कि अगर ये एक नक रग खराब हो जाए तो न खुशबू सूंघे न बदबू सूंघे, और पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर इंसान की नाक में बनाई है। तभी तो मैं कहता हूं साइंस से मेरा कोई झगड़ा नहीं है, साइंस किताबे तहकीक है, कुरान किताबे तखलीक
है। साइंस ये कहता है कि इतने लाख किलो, इतने लाख मील दूर है चांद, सूरज, और 1.25 लाख मील दूर है चांद। साइंस कहता है जमीन इतनी फैली हुई है, मगर साइंस ये नहीं कहता जमीन उसने बनाई है या आसमान उसने बनाया है या उसने, वो किताब तहकीक करते हैं वो ये नहीं कहते हमने सूरज बनाया है। यहां तक के लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि उसने एक कबूतर भी बनाया है, एक चिड़िया भी बनाई है। वो अकेला मेरा रब है जो कुरान में कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान भी मैंने बनाया है। सारी नारे तकबीर, ए भाई, नारे रिसालत, फातिमातुज़ ज़हरा कॉन्फ्रेंस। जल्दी निकलो, जल्दी जल्दी उठाओ, दुरूद शरीफ पढ़िए आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि। वाह वाह वाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गुर्दों का इलाज करने वाले मेडिकल पे दवा दी, 20,000 रुपए दे दिए, 25, जिसने गुर्दे दिए, ये महफूज करना है। सेहतमंद रहना चाहते हो, सेहतमंद, एक बात बता रहा हूँ, शुक्र अदा करो। कभी 2 रकत पढ़ो गुर्दों के लिए, कभी 2 रकत पढ़ो दिल के लिए। मेरा दिल ठीक है, कितनों का दिल खराब है, मेरा दिल ठीक है, मेरे गुर्दे ठीक है, उसके सामने चूंकि नेमतों को महफूज करने के लिए शुक्र है। मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी इरशाद फरमाते, नेमतों को बढ़ाना चाहते हो तो शुक्र करो। विलायत की शुरुआत शुक्र से होके शुक्र पे खत्म हो जाती है। विलायत शुरू भी शुक्र से होती है, और अल्लाह खुद फरमाता है, ये किसी मियाँ का वादा नहीं, अल्लाह का वादा है। वो कहता है लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो मैं नेमतें बढ़ाता चला जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी मेरी तरफ नहीं? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ नहीं? और सुनिए, वो लड़का मरने के करीब चला गया, उसकी बीवी ने देखा रो रहा है। कहला क्यों रोते हो असद? कहले कल गाना गाता था, लोग गाना सुनने आते थे, एयरपोर्ट पे लेने आते थे, सेल्फियां लेते थे मुझसे लोग। आज मेरी तबीयत बिगड़ी, मेरा मकान बिक गया, गाड़ियां बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया, और आज मैं मौत के करीब हूं तो कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं। रिश्तेदारों ने मुझसे पीछा छोड़ा लिया। हाय हाय, आप मालदार हो जाइए, रिश्तेदारियां बढ़ जाएंगी। आप गरीब हो जाइए, रिश्तेदार कम हो जाएंगे। अब कौन गरीब को देखने जाता है बीमारी में? कोई नहीं जाता। अमीरों क्या जाते हैं? मेरे हुजूर फरमाते हैं, जब मेरा एक उम्मती दूसरे को बीमारी की हालत में देखने जाता है, जब तक वापस नहीं आता 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। 70,000 फरिश्ते उसके लिए। वो लड़का मरने वाला था, बीबी ने पूछा रो क्यों रहा? कर रो इस वजह से रहा हूं, आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम बेवा हो जाओगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, गाना सुनने वाले मुझे छोड़ के चले गए। अगर मैंने गाने के बजाय नबी की नाते पढ़ी होती तो मुझे मदीने वाले ने नहीं छोड़ा होता, मेरे आका ने मुझ पे करम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आंखें तब खुलती हैं जब बंद होने वाली होती हैं। कब खुलती हैं बोलो? तो जिंदगी क्यों दी गई है? ये इंस्टाग्राम पे बैठ के कहां चले भाई? बैठिए, मैं तो आपको सुनाने आया हूं, आपके लिए तो आया ही हूं, आप ही के लिए खास आया हूं। बैठ गए, बहुत अच्छे लोग हैं, सुने। कोई बात मेरी बुरी लग गई क्या? दिल लग रहा नहीं लग रहा? आप हाथ उठा के बताओ कितने लोगों के दिल लग रहे हैं, जरा हाथ उठा के बताओ। सबका दिल लग रहा है। मैं और जिसका लगेगा नहीं जबरदस्ती लगवा दूंगा। जोर से बोले जरा सुभान अल्लाह। उसके दिल का इलाज किया जाएगा ना, तेरी अच्छी बातों में क्यों नहीं लग रहा दिल? सुभान अल्लाह। इंस्टाग्राम तो बहुत देर तक फॉरवर्ड करते रहते हो, उसके बाद वो देखते रहते हो उसके अंदर। अब सुनो, मैं क्यों जिंदगी दी गई? 7-7 घंटे आपका टाइमिंग है मोबाइल का, चेक करना कभी। 6-6 घंटे इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए। 10 करोड़ रुपए लेके जाना, कोई मर गया हो ना तो उसकी चारपाई के बराबर में रख देना 10 करोड़। कह लगे उठ जा, 10 करोड़ रुपए ले ले। उठेगा, बोलेगा, बोलेगा। इसका मतलब 10 मिनट पूरी दुनिया की दौलत बेच दो, फिर भी 10 मिनट किसी जिंदगी के आपको मिल नहीं सकते। ये जिंदगी इतनी जरूरी है तो ये क्यों दी गई है? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, ये जिंदगी चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, टेलीफोन पे बात करने के लिए नहीं, बल्कि बरेली से मेरे जो शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, 100 साल पहले इससे दादा ने बड़ी बात कही। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत फातिमतुज़ ज़हरा कॉन्फ्रेंस। उठे भी वहां, उठे भी वहां, सुभान अल्लाह, उठे भी वहां, उठे भी वहां। अल्लाह ताला सलामती के साथ रखे आपको, सुभान अल्लाह, बरकत सुभान अता फरमाए। माशाअल्लाह। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर सुभान देखो। अल्लाह। अच्छा, इधर देखो। आजकल ये बड़ा मामला ऊपर को आ रहा है कि लोग शिकायत करते हैं उलमा से और मशाइख से कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे, है ना? बोलो बात सही है गलत है? ठीक है। हाँ। अब इसका क्या इलाज है? तावीज, तो जो तावीज लिख रहा है उसका तो खुद उसका कहना नहीं मान रहा। अल्लाह, वाह 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 हुजूर, सुभान अल्लाह। तावीज लिख रहे हैं हजरत, उनके बच्चे उनका कहना नहीं मान रहे। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, जिनका नहीं मान रहा उन्हीं कह रहा हूं। वाह वाह एक मियां साहब मेरे सर हो गए, आपने मुझे कहा, मैं कहा मैंने तो नहीं कहा, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना। रिजवाना अल्लाह। हमने तो नहीं कहा कि आप आइए भाई, हमने तो बुरों को कहा था, आपने अपने बुर को ले लिया। मैं किसी तावीज करने वाले का मुखालिफ नहीं, मेरे दादा परदादा सारे लोग खिदमत खल्क करते रहे, सुभान अल्लाह। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे अपने कैसे बनेंगे। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी है एक पंजाब में, चंडीगढ़, तो वहां का एक वीडियो वायरल हुआ कि उसमें वो ये हो रहा था कि एक लेक्चरर अपनी मां को मारता था, तो उस पे वीडियो उन्होंने खुफिया रिकॉर्ड किया पुलिस ने। तो बाद में उन्होंने बताया कि 80 साल की मां को थप्पड़ों से मारता था वो, और जब उसे बहुत मारता था तो उसको केस हुआ, उसकी बीबी प्रोफेसर, ये लेक्चरर। अब आप मुझसे ये बताइए, क्या वो जाहिल था जो मारता था अपनी मां को? जल्दी बोलो, जाहिल था वो? लेक्चरर था भाई, पढ़ा लिखा था, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता था। क्या मतलब है? मतलब यह है कि दुनिया की यूनिवर्सिटियां फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ाती हैं, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसी वजह से इंजीनियर ने तो अम्मी को निकाला होगा, मगर इमाम साहब ने कभी नहीं निकाला अपनी माँ को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, किसी आलिम ने नहीं निकाला कभी अपनी माँ को। सुभान अल्लाह। और ऐसा इंजीनियर किस काम का जो तेरा रहा ही नहीं बेशक, है? बताओ तो जरा मुझे। क्या बात है हुजूर। भाई जब आपने उसको सिखाया ही नहीं कुछ, आपने उसको समझाया ही कुछ नहीं। जानवर का बच्चा जितनी तालीम की जरूरत हो, पैदा होता है मां के पेट से पढ़ा लिखा, पैदा होती है अम्मी को पहचान लेता है ना? मगर इंसान का बच्चा क्यों? चूंकि कोरा कागज है। अब अब्बा को गाली बकते देखेगा ना तो फिर वो भी गाली बकेगा। कुछ लोग खानदानी बदतमीज होते हैं, उनके अब्बा भी बदतमीज थे। खुद लोग खानदानी जाहिल होते हैं, उनके अब्बा भी अपनी अम्मी को मारते थे, तो ये भी रस्म समझ के अपनी बीबी को मार रहा है बदबख्त। बुरा मानने की ये कोई मजाक की बात नहीं। जब कोई किसी औरत पे हाथ उठाए तो समझ लेना इसके बाप ने भी मारा होगा, ये खानदानी बदतमीज है। इधर देखो भाई, थोड़ा वजन कम करो वरना नींद हर जगह आ जाएगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऐसे सय्यिदना। आप पैर फैला के सो रहे, ठीक पैर से दुरूद शरीफ